जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में 12 बजे हुआ था और राधा रानी का अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल अर्थात दिन के 12 बजे हुआ था। तो क्या कारण है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार तो रात्रि के 12 बजे हुआ और श्री राधा रानी जी का अवतार दिन के 12 बजे हुआ? तो इसके पीछे कौन सी भगवान की लीला है? भगवान ने इसके बारे में क्या कहा है? तो ये सारी कथा हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं। तो बात वहां से आरंभ होती है। गोलोक धाम में श्री राधा कृष्ण भगवान जी विचरण कर रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा कि हे राधे, अब मेरा धरती पर अवतार लेने का समय आ पहुंचा है। मुझे अब धरती पर अवतार लेना होगा और मेरा अवतार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे होगा। भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर राधा रानी कुछ उदास हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो श्री राधा रानी कहने लगी हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, हे लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण, आपका अवतार धरती पर 12 बजे होगा। इसका मतलब कि आपके सभी भक्तों को आपके आने की प्रतीक्षा में व्रत खोलने का इंतजार रात्रि के 12 बजे तक करना पड़ेगा। रात्रि के 12 बजे तक आपके सभी भक्तों को भूखा रहना पड़ेगा। ये कैसी आपकी लीला है? कैसे आप अपने भक्तों पर दया करते हो? ये तो कोई दया नहीं है, ये तो आप अपने भक्तों को कष्ट दे रहे हो, क्योंकि रात्रि के 12 बजे तक उन सब भक्तों को भूखा रहना पड़ेगा जो आपके जन्म उत्सव के लिए व्रत रखेंगे। इसलिए मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि आपके भक्तों को आधी रात तक भूखा रहना पड़ेगा। ये उचित बात नहीं है। हे प्रभु, ये आप सही नहीं कर रहे हो। राधा रानी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं, हे राधे, मेरा तो अवतार धरती पर रात्रि के 12 बजे ही होगा, क्योंकि मैं अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ। पिछली बार श्री राम अवतार में मेरा अवतार दिन के 12 बजे हुआ था। उस समय चंद्रदेव को बड़ा कष्ट हुआ था। उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, आपने दिन के समय अवतार लिया है और आज सूर्यदेव छिपने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य रात्रि में प्राप्त हुआ। इसलिए आप मुझ पर कृपा करें जिससे मुझको शांति मिले। तो हे राधे, उस समय मैंने श्री राम अवतार में चंद्रदेव को ये वरदान दिया था कि अगली बार जब मैं लीला पुरुषोत्तम अपने रूप में श्री कृष्ण रूप में इस धरती पर अवतार ग्रहण करूंगा। चंद्रदेव को मैंने ये वरदान दिया था कि द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मेरा अवतार होगा और रात्रि 12 बजे मेरा अवतार होगा। जब चंद्रदेव निकलेंगे उस समय मैं अवतार लूंगा। तो इस प्रकार मैंने चंद्रदेव को ये वरदान दिया हुआ है, इसलिए मैं अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ। इसीलिए मुझे रात्रि के समय अवतार लेना पड़ेगा। इतनी बात सुनकर श्री राधा रानी कहने लगी हैं, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, हे प्रियतम, आप तो अपने वचनों से बंधे हुए हो, लेकिन मैंने किसी को कोई वचन नहीं दिया है। मैं जब धरती पर अवतार ग्रहण करूंगी, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मेरा अवतार होगा और मेरा अवतार दिन में 12 बजे होगा, मध्याह्न काल में होगा। आप रात्रि 12 बजे अवतार लोगे और मेरा अवतार दिन के 12 बजे होगा। इसलिए जो मेरे भक्त राधा अष्टमी के दिन व्रत रखेंगे
उनका व्रत दिन के 12 बजे ही खुल जाएगा। उनको रात तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उनको केवल दिन के 12 बजे तक भूखा रहना पड़ेगा। उसके पश्चात उनका व्रत खुल जाएगा। मैं तो अपने भक्तों पर यही दया करूंगी, क्योंकि मुझे अपने भक्त बहुत प्यारे हैं। अपने भक्तों को मैं कष्ट में नहीं देख सकती। मेरे भक्त तो मेरे जन्मोत्सव के दिन, राधा अष्टमी के दिन बड़ी प्रसन्नता से दिन के 12 बजे ही व्रत खोल लेंगे। राधा रानी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने राधा रानी से कहा है कि सच बात है, हे राधे, सच बात है कि जो आपके मन में अपने भक्तों के लिए प्यार है, जो आपके मन में अपने भक्तों के लिए दया है, वैसी दया ना तो आज तक किसी में हुई है और ना भविष्य में किसी में हो सकती है। इसीलिए आपको करुणामयी कहा जाता है, इसीलिए आपको कृपामयी कहा जाता है, इसीलिए आपको दयामयी कहा जाता है, इसीलिए आपको ममतामयी कहा जाता है। हे राधे, तुम्हारी इस बात से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आपको मैं वरदान देता हूँ कि जो मेरे भक्त 12 वर्ष तक जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, उनको जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल राधा अष्टमी का एक बार व्रत रखने वाले भक्तों को मिल जाएगा। ये मैं आपको वरदान देता हूँ। आप अपने भक्तों पर कृपा करती हो, इसलिए मैं यह वरदान आपको दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर राधा रानी को बड़ा आनंद हुआ है। सच में राधा रानी ममतामयी हैं, राधा रानी करुणामयी हैं, राधा रानी कृपामयी हैं, राधा रानी दयामयी हैं। उनसे बढ़कर दया और किसी में आज तक ना हुई है और ना भविष्य में किसी में होगी। ये बात स्वयं श्री कृष्ण जी भगवान ने राधा रानी सरकार जी से कही थी। तो इस कथा को आपने मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से सुना। यही कारण था कि किस लिए राधा रानी ने दिन में 12 बजे अवतार लिया था और श्री कृष्ण भगवान ने रात्रि के 12 बजे अवतार लिया था। तो भगवान तो अनंत हैं, भगवान की लीलाएं भी अनंत हैं। भगवान की लीला अपने भक्तों को सुख देने के लिए होती है और राधा रानी से बढ़कर तो और कोई हो ही नहीं सकता। जो राधा जन्म महोत्सव अर्थात राधा अष्टमी का महोत्सव मनाते हैं, उनके ऊपर रासेश्वरी श्री राधा रानी सदा कृपा करती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सदा उन भक्तों पर कृपा करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि राधा अष्टमी का व्रत आप जरूर रखें, क्योंकि राधा अष्टमी का व्रत दिन के 12 बजे ही खुल जाता है। सबसे सरल, सबसे आसान व्रत है। विधि भी बड़ी आसान है। उस विधि को आप हमारे ही चैनल पर दूसरी कथा में सुन सकते हो, जिसमें राधा अष्टमी के व्रत की संपूर्ण विधि बताई गई है। तो राधा अष्टमी के व्रत को आप अवश्य रखें। इस व्रत का फल बाकी सब व्रतों से ज्यादा है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।